जोश, जुनून और जज्बे का दूसरा नाम है एसडीओपी अपूर्व भलावी। युवा सोच, तेज कार्यशैली और कानून व्यवस्था के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन से बेहद सटीक और बड़ी खबर सामने आई है। लखनादौन में तैनात एसडीओपी अपूर्वा भलावी को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए राज्य के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक KF रुस्तमजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साल 2013 से शुरू हुए इस सम्मान से आज तक पूरे मध्य प्रदेश में केवल 418 पुलिस ऑफिसर्स को ही नवाजा गया है, जिसमें अब लखनादौन के जांबाज ऑफिसर अपूर्वा भलावी का नाम भी शामिल हो चुका है। दरअसल यह पूरा मामला बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में चलाए गए एक बेहद खुफिया और खतरनाक एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ा है। हॉक फोर्स और पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े माओवादी गुट को घेरा था। इस घने जंगल के एनकाउंटर में पुलिस ने 14 लाख रुपए के इनामी और हार्डकोर माओवादी संदीप कुंजम को जिंदा धर दबोचने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। संदीप कुंजम एक ऐसा दुष्ट क्रिमिनल था जिस पर मध्य प्रदेश में 18 और छत्तीसगढ़ में 4 बड़े संगीन मामले दर्ज थे और वह काफी समय से पुलिस की पकड़ से दूर चल रहा था। इस डेंजरस की सटीक रणनीति बनाने और इस इनामी माओवादी को सलाखों के पीछे भेजने में ऑफिसर अपूर्वा भलावी ने अपनी जान पर खेलकर एक अहम भूमिका निभाई थी। उनकी इसी जांबाजी का संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में ऑफिसर अपूर्वा भलावी को अपने हाथों से KF रुस्तमजी मेडल पहनाकर सम्मानित किया। जैसे ही भोपाल के मंच पर अपूर्वा भलावी का नाम गूंजा, वैसे ही पूरे सिवनी जिले और लखनादौन पुलिस महकमे का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इस ऐतिहासिक सम्मान के बाद से ही लखनादौन थाने से लेकर जिला मुख्यालय तक सभी पुलिस कर्मचारियों और आला अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सहकर्मियों का कहना है कि यह सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि फील्ड पर मुस्तैदी से डटे रहने वाले हर उस जवान का सम्मान है जो जनता की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है। जांबाज ऑफिसर अपूर्वा भलावी की इस कामयाबी ने पूरे महकमे में एक नया जोश भर दिया है। अब रूबरू होते हैं लखनादौन एसडीओपी अपूर्व भलावी से, जो अपने प्रभावी नेतृत्व और उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। जब मैं बालाघाट में पदस्थ था एसडीओपी परसवाड़ा के पद पे, तो वहाँ पे एक नक्सल उन्मूलन अभियान काफी चरम पे चलते थे उस समय। तो लगातार पुलिस कहीं ना कहीं नक्सल उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध थी और लगातार किसी न किसी प्रकार से हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व रहते थे कि किसी भी प्रकार से पूरे अपने जिले को नक्सल उन्मूलन नक्सल मुक्त करा सके। तो मुझे याद है अगस्त की बात है, तो ऐसी सूचना मिली थी। एक्चुअली क्या है, जो बालाघाट में है नक्सल उन्मूलन के लिए जिला बल, हॉक फोर्स, 36 बटालियन है, CRPF है, कोबरा है, इसके अलावा वहाँ इनकी टीम भी काम करती है। तो पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन से चलता है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय जो थे श्री अभिषेक तिवारी सर, उनके पास कोई सूचना आई थी, उसको वेरीफाई करने के लिए जो एसडीओपी उस समय थे तत्कालीन एसडीओपी आदित्य मिश्रा सर, जो वर्तमान में एसपी बालाघाट थे, उनको इनपुट मिला था। उन्होंने सभी से इनपुट शेयर किया, हर टीम के पास गया, फिर सब वेरीफाई किए, फिर अलग अलग टीम बनाई। तो चूंकि मैं एसडीओपी था वहाँ पर, हमने टीम के कोऑर्डिनेशन बनाए, जिला बल, हॉक फोर्स, इनकी टीम, CRPF, सभी को अलग अलग पॉइंट्स पे रवाना किया गया। फिर जैसी जैसी सूचना मिली उसके अनुसार टीम बढ़ती रही आगे, और फिर चूंकि सूचना बिल्कुल ऑथेंटिक थी, तो हमारी जो टीम थी हॉक फोर्स की और इंटेलिजेंस की, इन दोनों को वहाँ पे गांव जरासी गांव, वहाँ पे नक्सली के होने की सूचना मिली। तो जब पता चला तो एक संदीप नाम का नक्सली था, तो उसने भागने का प्रयास किया, फायर भी किया। तो उसको हमारी टीम ने अपनी जान पे खेल के उसको पकड़ लिया। और चूंकि हम लोग सब कोऑर्डिनेशन में थे जिला भर की, जैसे ही वो पकड़ा गया तो हमने तत्काल उस एरिया में सर्च चलवाया, बैकअप भेजा। हम लोग उस चीज में कोऑर्डिनेशन में रहे हमेशा। फिर जब वो गिरफ्तार कर लिया गया तो उससे पूछताछ की गई। उसके बाद कई और सफलताएं मिली। बालाघाट में जब मैं था तो लगभग 13 नक्सली उस समय मारे गए और
2 नक्सलियों को जीवित पकड़ा गया। बालाघाट में लगभग मैं 4.5 साल तक पदस्थ रहा हूँ, तो मेरे कार्यकाल के दौरान वहाँ पे लगभग 7 एनकाउंटर्स हुए। पुजारी टोला, मालखेड़ी, बोरवन, उसके बाद खराड़ी, इसके बाद जाम सहरा, कदला, हर्रा टोला, इस प्रकार से अलग-अलग गाँवों में जहाँ-जहाँ सूचना मिली और फोर्स, जिला बल, सीआरपीएफ सबकी मदद से यहाँ पे ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें लगभग 13 नक्सली मारे गए और 2 नक्सलियों को जीवित पकड़ा गया। तो पुलिस के द्वारा जब लगातार ये प्रयास किए जाते रहे हैं, तो यही कारण है कि आज जो हमारा बालाघाट जिला है वो नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। सभी जो नामजद नक्सली थे उनमें सरेंडर, तो हमारा जो बालाघाट जिला है और पूरा मध्य प्रदेश है, वो नक्सल मुक्त हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार।